Hello everyone, welcome to Manovar Education. In this video we are going to discuss business GK for the MBA examination, and this is part 13 of the session, and we have included some of the most important questions for business GK and current affairs from 18th of August to 24th of August, which is very important for examination like ZAT, MICAT, CMAT, जिसमें भी आपको GK का पोर्शन आपके सिलेबस में है। सो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। यहाँ से जो है आपको जो भी इस वीक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, साथ साथ इससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। Before that, this is our social media platform. You can join this platform, that is Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. यहाँ पर आप ज्वाइन करके जो है आपको इंपॉर्टेंट PDF जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज जो है आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग द MBA एग्जामिनेशन यू विल गेट हियर। सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट इज मैनोवर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन चैनल। और यहाँ पर जो है डेली अपडेटेड बिजनेस जीके आपको क्वांट सेक्शन से, इंग्लिश सेक्शन से रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, और एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो भी यहाँ पर अपलोड किया जाता है। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर going through the self study program, so you can join our center that is available at वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी और पुणे में भी जो है सेंटर ओपन हो चुका है, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र, मुंबई में रिसाइड करते हो, सो यू कैन विजिट एट दिस सेंटर्स। और ऑन पैन इंडिया लेवल जो लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, यू कैन अवेल द डेमो क्लासेस इन दिस लेक्चर। आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। आप किसी भी MBA एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज कैट, स्नैप, जेट, CMAT, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल जाएगी, और साथ साथ आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। And the first question is, who has been awarded the Best Feature Film Award at the 17th National Film Fare Award 2024? तो अभी नेशनल अवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया था 2024, 70th नंबर का था। सो दिस इज द 70th एडिशन ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड। एंड विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म? तो बेस्ट फीचर फिल्म जो है किसको दिया गया है? अट्टम, कंतारा, कच्छ एक्सप्रेस, ऊंचाई। एंड द करेक्ट आंसर इज अट्टम। सो अट्टम बैक द फर्स्ट बेस्ट फीचर फिल्म। और बेस्ट एक्टर जो है वो दिया गया ऋषभ शेट्टी, जो कि कंतारा मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस इज नित्या मेनन और मानसी पारेख जो है उनको दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि ये तीन नाम आपको याद होना चाहिए। द फर्स्ट द बेस्ट फीचर फिल्म दैट इज अट्टम, बेस्ट एक्टर दैट इज ऋषभ शेट्टी, एंड द बेस्ट एक्ट्रेस दैट इज नित्या मेनन एंड मानसी पारेख। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। After how many years will the assembly election will be held in Jammu and Kashmir? तो जम्मू एंड कश्मीर पहले पता था हमें दैट वाज अ स्टेट, और उसको जो है 2019 में क्या कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बिकेम द टू यूनियन टेरिटोरी। आर्टिकल 370 जो है वहाँ से एबोलिश कर दिया गया, स्पेशल स्टेटस जो देता था जम्मू एंड कश्मीर को। सो अब जो है इलेक्शन वहाँ कंडक्ट किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली है लेकिन लद्दाख में नहीं है। लाइक दिल्ली जो पुडुचेरी के तरह जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको क्या है, दैट इज असेंबली, स्टेट असेंबली। तो 12 ईयर्स लेटर, 15 ईयर्स लेटर, 18 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, एंड द करेक्ट आंसर इज 10 ईयर्स लेटर। सो इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर विल बी हेल्ड इन 3 फेजेस में ये इलेक्शन होगा। कब होगा? दैट इज ऑन 18th ऑफ सितंबर, 25th ऑफ सितंबर एंड 1st ऑफ अक्टूबर 2024। और ये जो है जो पिछली बार जो हुआ था प्रीवियसली, इट वाज हेल्ड इन 2014। अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? दैट इज राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो आपको मिल जाएंगे। दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो है इलेक्शन अभी होना है यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है? मनोज सिन्हा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोन एम्पिल हैज अफेक्टेड विच कंट्री? तो साइक्लोन एम्पिल जो है अभी किस कंट्री को इफेक्ट किया है, जो वहाँ का जो है काफ़ी डिस्ट्रक्शन वगैरह किया है। तो साइक्लोन से भी क्वेश्चन आ जाता है कि नोमेनोक्लेचर किसने किया है, कहाँ किस कोस्ट पे आया है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। जापान, ईरान, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, एंड द करेक्ट आंसर इज जापान। सो हरिकेन एम्पिल हैज हिट द ईस्ट कोस्ट इन जापान। द नेम वाज कंट्रीब्यूटेड बाय कंबोडिया जो है इसका नाम सजेस्ट किया है, जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग इज टैमरिंड। टैमरिंड इज द मीनिंग ऑफ एम्पिल।
और ये जो है साइक्लोन इंडियन ओशन में, इंडिया में जब आता है, इट इज़ नोन एज साइक्लोन व्हेन इट अराइव्स एट जापान और चाइनीज सी, फिलीपींस वगैरह में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टाइफून, जो है उसका नाम टाइफून होता है। और अमेरिकन रीजन में जब आता है तो उसको कहते हैं हरिकीन। और अगर ऑस्ट्रेलिया में यही चीज़ आता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, दैट इज नोन एज विली विली। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been named the flag bearer at the 2024 Paris Paralympics? So we have seen that Olympics has been conducted in Paris 2024 and now the Paralympic is starting. So Paralympic में इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर कौन रहेंगे, किसको जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एज अ फ्लैग बियरर? सुमित अंटिल, भाग्यश्री यादव, बोथ ए एंड बी, प्रमोद भगत। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, दैट इज सुमित अंटिल जैवलिन थ्रोअर है ये, और भाग्यश्री यादव दैट इज शॉर्ट पुट जो है प्लेयर है, और इनको जो है ये रहेंगे इंडिया की तरफ से, दैट इज फ्लैग बेरर इन पेरिस पैरा ओलंपिक में होगा। अभी ओलंपिक जो कंडक्ट हुआ है उसमें इंडिया का पोजीशन क्या था, दैट वाज 71st पोजीशन पे इंडिया थी। इंडिया वॉन टोटल 6 मेडल, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। नंबर 1 पोजीशन पे कौन था, दैट वाज अमेरिका। अमेरिका जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे था इस बार ओलंपिक में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the new डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो इंडिया के नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपॉइंटमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राजेश कुमार, दीप्ति गौर, मनोज गोविल, विवेक जोशी। एंड द करेक्ट आंसर इज राजेश कुमार। सो द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अपॉइंटेड राजेश कुमार एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये जो है अभी डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। हमारे जो है डिफेंस CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, दैट इज अनिल चौहान इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दैट इज जनरल बिपिन रावत जो थे वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली बिकम द CEO ऑफ स्टारबक्स? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, बिजनेस जीके से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टारबक्स के CEO अब कौन बन गए हैं? नील मोहन, लक्ष्मण नरसिम्हन, ब्रायन निकोल, सुंदर पिचाई। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रायन निकोल। सो स्टारबक्स हैज अपॉइंटेड ब्रायन निकोल एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ही विल रिप्लेस द लक्ष्मण नरसिम्हन जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, उनको रिप्लेस करेंगे ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम, दैट इज नील मोहन, ही इज द करेंट CEO ऑफ यूट्यूब। यहाँ पर सुंदर पिचाई जो है वो किसके हैं, गूगल के CEO हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, सत्य नडेला इज द करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है जो कि इंडियन ओरिजिन है, दैट इज अजय बांगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनियाछिवाड़ी हैज बिकम द फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ विच स्टेट? तो मनियाछिवाड़ी जो है किस स्टेट का पहला सोलर विलेज बन गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये सारे स्टेप जो हैं वो लिए जा रहे हैं, दैट इज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र। And the correct answer is Maharashtra. So मनियाछिवाड़ी विलेज has become Maharashtra first solar village, और ये जो है महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बन गया है। पहला सोलर सिटी जो था वो था सांची जो कि मध्य प्रदेश का था। PM सूर्य योजना has been announced by the government. Those who will install the solar panel at the rooftop will get 300 unit of electricity free per month. तो जो भी PM सूर्य उदय योजना को लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे, उनको 300 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दिया जाएगा। और इंडिया में क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एसोसिएशन है। आपको कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, दैट इज इन गुड़गांव में जो है आपका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सोलर एनर्जी से है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वन द वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल? तो वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल को किसने जीत लिया? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बिलियर्ड्स में जो है बहुत ज़्यादा नाम ये कमा चुके हैं। एंड हु इज दिस प्लेयर? एस श्री कृष्णा, अशोक सांडिल्य, पंकज आडवाणी, गीत सेठी। एंड द करेक्ट आंसर इज पंकज आडवाणी। सो पंकज आडवाणी हैज वॉन द वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप इन मुंबई बाय डिफीटिंग एस श्री कृष्णा। और ये पंकज आडवाणी जो है इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, दैट इज अर्जुना अवार्ड इन 2004, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अर्लियर नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2006, पद्मश्री इन 2009 एंड पद्म भूषण इन 2018। तो ये जो है अवार्ड इनको दिया गया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
who has become the chairman of Public Account Committee. There are various committee in the parliament and this is the Public Account Committee is very important committee और उसके chairman जो है किसको अपॉइंट किया गया है? राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी. And the correct answer is केसी वेणुगोपाल. So Lok Sabha Speaker Om Birla has constituted 5 new parliamentary committee और उसमें से जो है एक कमिटी है दैट इज पब्लिक अकाउंट कमिटी. केसी वेणुगोपाल जो है ये कांग्रेस के एमपी है और इनको जो है इस कमिटी का चेयरमैन बनाया गया है. पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कहाँ मेंशन है? दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड पार्लियामेंट हैज 3 इंटीग्रल पार्ट दैट इज प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. हु इज द करंट स्पीकर? दैट इज ओम बिरला. और वाइस चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? दैट इज जगदीप धनखड़. ही इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट एवर ग्लोबल वीमेंस कबड्डी लीग विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो वीमेंस ग्लोबल कबड्डी लीग जो है पहली बार हो रहा है और ये किस स्टेट में जो है कंडक्ट किया जाना है? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश. And the correct answer is Haryana. So the Global Overseas Women's Kabaddi League GPKL will be held in Haryana in September और फीमेल एथलीट फ्रॉम द 15 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट. तो बहुत सारे देशों से लगभग 15 कंट्री से जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे बहुत सारे एथलीट. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? ये भी इंपॉर्टेंट है. अपॉइंटमेंट जो है इंडिया के नए बॉलिंग कोच जो हैं वो बन गए हैं. कौन बने हैं? ब्रेटली, डेल स्टेन, प्रवीण कुमार, मॉर्ने मोर्कल. एंड द करेक्ट आंसर इज मॉर्ने मोर्कल. सो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर मॉर्ने मोर्कल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम. और इंडियन टीम के जो है कोच कौन है? दैट इज गौतम गंभीर जो है दैट इज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which airport has become the first airport in India to achieve net zero carbon emission status? तो ये किस एयरपोर्ट को जो है ये स्टेटस जो है दिया गया है दैट दे अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशन? सूरत एयरपोर्ट, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली. एंड द करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली. सो इट इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन. और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज द 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, कहा जाता है ये 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है अभी वर्ल्ड में और ये जो है आपको दिल्ली में. सो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज इन दिल्ली एंड इट बैक द अचीवमेंट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन. इंडिया का नेट जीरो का टारगेट कब तक का है? दैट इज 2070. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वीमेंस T20 वर्ल्ड कप हैज बीन मूव्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टू विच कंट्री? तो विमेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप होने वाला था और ये बांग्लादेश में होने को था. नाउ इट हैज़ बीन मूव्ड फ्रॉम द बांग्लादेश ड्यू टू क्रिटिकल सिचुएशन. वो जो सिचुएशन एराइज हो चुका है वहाँ पर उसकी वजह से. तो कहाँ मूव किया गया है? UAE, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया. एंड द करेक्ट आंसर इज UAE. सो द विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 इवेंट हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम बांग्लादेश टू UAE ड्यू टू बांग्लादेश पॉलिटिकल अनरेस्ट. जो सिचुएशन है वहां पर जो है प्रोटेस्ट हो रहा था एंड द शेख हसीना हैज फ्लेड फ्रॉम द बांग्लादेश एंड फ्लेड टू इंडिया. नाउ द इंटरिम गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड एंड द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वाज मोहम्मद यूनुस जो है उनको हेड बनाया गया है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वीमेन एम्प्लॉइज? तो वीमेन एम्प्लॉइज के लिए मेंस्ट्रुअल लीव कौन सा स्टेट जो है अप्रूव किया है? तो केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा. एंड द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा. सो वीमेन एम्प्लॉयज इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन उड़ीसा विल गेट अ 1 डे मेंस्ट्रुअल लीव जो है उनको दिया जाएगा. वीमेन जो भी एम्प्लॉय हैं उनको ये लीव मिलेगा उड़ीसा में. इससे पहले जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या अनाउंस किया था? दैट दे अनाउंस 300 रुपीज़ जो है दिया जाएगा आपको गर्ल्स को और जो कि नैपकिन्स के लिए जो है सैनिटरी नैपकिन्स के लिए. और सिक्किम हाई कोर्ट ने क्या जो है अनाउंसमेंट किया था? दैट दे विल गिव द फर्स्ट बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट टू ग्रांट द मेंस्ट्रुअल लीव. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड? तो अभी जो है रैंकिंग आई है डिफरेंट ब्रांड की कि कौन सा ब्रांड नंबर 1 पे है. सो विच डेयरी ब्रांड हैज बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड? प्राग मिल्क, मदर डेयरी, नंदनी, अमूल. एंड द करेक्ट आंसर इज अमूल.
So in Brand Finance Global Food and Drinks Report 2024, Amul has been described as the world's strongest food brand. और हर्षी जो है वो सेकेंड नंबर पे था. हर्षी इज एट द सेकेंड पोजीशन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन हैज गॉट A+ रेटिंग इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड. तो किस इंडियन को जो है A+ रेटिंग दी गई है और ये रैंकिंग किसकी है? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड. निर्मला सीतारमन, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल. एंड द करेक्ट आंसर इज शक्तिकांत दास. So RBI Governor Shaktikant Das has been awarded an A+ grade in the Global Finance Central Banker Report Card for the second consecutive year. जो है लगातार दूसरे साल जो है ये A+ रेटिंग जो है लेके नंबर 1 पोजीशन पे रहे हैं. RBI की बात करें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 और इसके जो है फर्स्ट चेयरमैन जो है वो फर्स्ट जो है RBI के गवर्नर कौन थे? दैट वाज Osborne Smith, and the first Indian governor was C.D. Deshmukh. Now move on to the next question. Who has been appointed as the new CFO by HCL Technology? So HCL Technology ने अपना किसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रतीक अग्रवाल, रोहित सिन्हा, शिव वालिया, अविलाश सिंह. सो एंड द करेक्ट आंसर इज शिव वालिया. So HCL Technology recently appointed Shiv Walia as the Chief Financial Officer of the company and he will assume his post from 6 September 2024 से जो है ये आपको अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom has the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट conferred the लता मंगेशकर अवार्ड 2023. सो ये अवार्ड लता मंगेशकर के नाम पर जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है हर साल और 2023 में ये अवार्ड किसको दिया जाएगा? उत्तम सिंह, के.एस. चित्रा, अभिनव बिंद्रा, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा. एंड द करेक्ट आंसर इज के.एस. चित्रा. सो द स्टेट कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश प्रेजेंट दिस अवार्ड एवरी ईयर ऑन मंगेशकर बर्थडे, दैट इज 28 सितंबर को हर साल ये दिया जाता है और इस बार किसको दिया जाएगा? दैट इज के.एस. चित्रा को. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड लिक्विड वाटर इन द डेप्थ ऑफ द सरफेस ऑफ विच प्लांट. तो साइंटिस्ट को जो है लिक्विड वाटर मिला है. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा. अगर वाटर अवेलेबल होगा कहीं पर तो वहां पे लाइफ जो है पॉसिबल हो सकती है. तो ये किस प्लैनेट पे मिला है? मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर. एंड द करेक्ट आंसर इज मार्स. सो साइंटिस्ट्स हैव फाउंड लिक्विड वाटर डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ द मार्स and this discovery has been made through data obtained from NASA Mars Insight Lander. तो देख सकते हैं आप इस तरह से जो है आपको डीप वाटर जो है वो वहां पर डिस्कवर किया गया है. मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. When will the first नेशनल स्पेस डे बी सेलिब्रेटेड? तो पहली बार जो है नेशनल स्पेस डे अब हर साल सेलिब्रेट होगा. ये कब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? 23rd of August, 24th of August, 25th of August, 26th of August. And the correct answer is 23rd of August. So India to celebrate the first National Space Day on 23rd August 2024. और ये क्यों? On 23rd August 2024, India has successfully landed the Chandrayaan 3 mission on the south pole of the moon. And India became the 4th country to do so to launch the lunar mission successfully on moon. And it was the first country to land on the south pole of the moon. और जो पॉइंट पे लैंड हुआ था उसका नाम क्या रख दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट जो है उसका नाम कर दिया गया है. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. इसरो के जो चेयरमैन अभी कौन है? वो है एस सोमनाथ इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो एंड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो वाज विक्रम साराभाई. इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15th of August 1969 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा. सो दीज आर द 20 most important question from this week for business GK current affair for the examination like MBA, CAT examination, CMAT, ZAT examination. तो हमने डिस्कस किया 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप इसी तरह से जो है आप अपने स्टडी को सेल्फ स्टडी प्रोग्राम को एक सिंक्रोनस वे से जो है आप सिस्टमेटिकली ये सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं. दैट इज़ वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी और पुणे भी जो है आप विजिट कर सकते हो. इस नंबर पे कॉल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. आप सेंटर पे जाकर डेमो क्लास ले सकते हैं. अदरवाइज ऑल इंडिया लेवल पे जो है आप लाइव क्लासेस के लिए इस नंबर पे फोन कर लीजिएगा. यहाँ पर भी आप डेमो क्लास ले सकते हैं. सो विद दैट we will conclude the video here. Thank you. Have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.